वेलकम बैक टू डीएसए प्लेसमेंट सीरीज। आज मैं लेकर आया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हमने स्ट्रिंग वाली सीरीज में करा था जिसका नाम था ए टू आई, और सी में भी ये आपको ए टू आई के नाम से मिलता है। फंक्शन हमें ये बनाना है या मेथड ये बनाना है जो पैरामीटर में एक स्ट्रिंग ले और उसको इंट में कन्वर्ट करके रिटर्न करे। यानी मैं डबल कोट्स में 25 पास करूं तो मुझे मेथड रिटर्न करे 25 का न्यूमेरिक फॉर्म। राइट, डिस्कस करते हैं इसका रिकर्सिव इंप्लीमेंटेशन। अब स्टार्ट करते हैं अपन एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम हमने आज से पहले भी करी है जब हम लोग स्ट्रिंग वाली प्लेलिस्ट कर रहे थे। अब आज हमें क्या करना है, हमें एक कोड लिखना है जिसमें एक मेथड होगा जिसको हम एक स्ट्रिंग भेजेंगे और वो हमें उसे इंटीजर में कन्वर्ट करके देगा। मतलब यो मान लीजिए जावा का पार्स आईएनटी हमें बनाना है। ठीक है, ध्यान ये रखना है मेथड रिकर्सिव होना चाहिए। तो अगर मैं इस मेथड को ऐसा 25 पास करूं ऐसा, तो ये मेरे को इस तरीके का 25 रिटर्न करे। ठीक है, अब कुछ बातें जैसा मैंने कहा हमेशा यही डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, टर्मिनेटिंग कंडीशन क्या होगी? तो टर्मिनेटिंग कंडीशन ये होगी कि अगर हमारी स्ट्रिंग 1 लेंथ की है, 0 की तो होगी नहीं, 1 लेंथ की अगर स्ट्रिंग है तो जो कैरेक्टर है वो ही रिटर्न हो जाए। सोचिए अगर मैं इसको पास करता हूं 7, तो रिटर्न भी 7 हो जाना चाहिए, उसमें रिकर्जन की जरूरत ही नहीं है ना। तो अगर स्ट्रिंग 1 लेंथ की है तो जो एक कैरेक्टर है हम उसी को रिटर्न कर देंगे। अच्छा, रिटर्न करते वक्त ये भी ध्यान रखेंगे कि उस कैरेक्टर में से 48 माइनस करना होगा। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने सिर्फ कैरेक्टर रिटर्न करा तो मेथड ग्रेडेंट टाइप इंट होने के कारण जावा रिटर्न कर देगी यूनिकोड। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इसको ऐसे देखिए, इमेजिन करिए मैंने जावा में एक मेथड बनाया इंट, मेथड का नाम है m1, है ना। मेथड के अंदर मैंने एक कैरेक्टर लिया ch, इस ch में मैंने 2 डाला। अब आप सोचिए अगर मैं कहता हूं रिटर्न ch, आपको क्या लगता है जावा 2 रिटर्न करेगी? नहीं, जावा कर देगी टाइप कन्वर्जन। जब भी कैरेक्टर का टाइप कन्वर्जन इंट में होगा तो वो अपने यूनिकोड में कन्वर्ट या आस्की में कन्वर्ट हो जाएगा। और 2 का आस्की या यूनिकोड फ्रेंड्स 50 होता है, तो हमें 2 नहीं मिलेगा, हमें 50 मिलेगा। क्या करते हैं इससे बचने के लिए? इससे बचने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं। वो ये है कि अगर ये कैर ch के अंदर 2 आ रहा है तो हम रिटर्न करते वक्त ch माइनस 48 रिटर्न करते हैं। ये क्या फंडा हुआ ch माइनस 48? तो अब आप सोचिए जो ch है ये 2 है, राइट। 2 का आस्की कितना होता है फ्रेंड्स? 50 होता है। 50 में से 48 माइनस करिए, 48 0 का आस्की होता है। आप यहाँ 48 नहीं लिखना चाहते हैं तो 0 भी लिख सकते हैं। तो 2 में से 50 में से 48 माइनस करिए तो रिटर्न वैल्यू आपको 2 मिल जाएगी। क्लियर? तो जो भी हमारा फर्स्ट कैरेक्टर होगा, अगर एक ही कैरेक्टर की स्ट्रिंग है तो हम उसको 48 सब्ट्रैक्ट करके एज इट इज रिटर्न कर दें। अब आता है इंटरेस्टिंग केस, अगर एक कैरेक्टर से ज्यादा की स्ट्रिंग है तो अपन क्या करें? तो अब इसके लिए आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं, उसी को हमें करना है कन्वर्ट। इमेजिन करिए हमारी स्ट्रिंग 215 है, 215, इसका हमें बनाना है इंटीजर। तो हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि ये जो 2 हमें मिल रहा है इसको मल्टीप्लाई कर दें 10 स्क्वायर से, है ना, प्लस ये जो 1 हमें मिल रहा है इसको मल्टीप्लाई कर दें 10 रेज़ टू द पावर 1 से, प्लस ये जो हमें 5 मिल रहा है इसको मल्टीप्लाई कर दें सिर्फ 1 से। कहने का मतलब एक एक डिजिट निकालें और 10 की उतनी पावर से मल्टीप्लाई करते जाएं जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। एग्जैक्टली बोले तो जितने डिजिट हैं उससे एक कम। तो आप मुझे बताइए 215 में कितने डिजिट हैं? 3। 3 में से एक कम करा तो 2, तो 2 को 10 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए। 10 का स्क्वायर 100, 200 से मल्टीप्लाई हुआ तो बन गया 200, प्लस ये 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करिए 10 रेज़ टू द पावर 1 से, कितना हो गया? 10 हो गया, राइट। प्लस 5 को मल्टीप्लाई करिए 1 से, कितना हो गया? 5 हो गया। 200 प्लस 10 प्लस 5 कितना हो गया? 215 हो गया। एक बड़ी स्ट्रिंग लेकर करते हैं। इमेजिन करिए स्ट्रिंग है 7132, 7132। अब मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं हम 7 लें और इसे मल्टीप्लाई कर दें जितने डिजिट हैं उससे एक कम पावर पे, 10 की पावर पे। कितने डिजिट है? 4 है। 10 की पावर कितनी होती है? 4 माइनस 1 3, 10 क्यूब से मल्टीप्लाई कर दें, प्लस सेकेंड डिजिट उठाएं, इसे मल्टीप्लाई किससे कर दें फ्रेंड्स? 10 की पावर 3 माइनस 2 दैट इज 3 माइनस 1 दैट इज 2 से मल्टीप्लाई कर दें। थर्ड डिजिट उठाएं, इसे किससे मल्टीप्लाई कर दें? 10 रेज़ टू द पावर 1 से कर दें। फोर्थ डिजिट उठाएं और इसे मल्टीप्लाई सिंपली 1 से कर दें, मतलब 10 रेज़ टू द पावर 0 से कर दें। अब ये कितना हो गया? 7 इंटू 10 क्यूब, ये 7000 हो गया, प्लस 1 इंटू 10 स्क्वायर, ये 100 हो गया, प्लस 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 1, ये 30 हो गया, प्लस 2 इंटू 1, ये 2 हो गया। 7000 प्लस 100, 7100,
7100 प्लस 30 7130 प्लस 2 7132। बस इस कोड का हमें रिकर्सिव वे लिखना है, तो बहुत ही सिंपल है इंप्लीमेंटेशन। चलते हैं अपन कोड को ट्राई करते हैं। सो वी हैव पब्लिक स्टैटिक INT रिटर्न टाइप होगी, मेथड का नाम दे देता हूं मैं कन्वर्ट स्ट्रिंग टू इंट, राइट, पार्स की जगह कन्वर्ट स्ट्रिंग टू इंट, पैरामीटर टाइप स्ट्रिंग str। शुरुआत बेस कंडीशन से। बेस कंडीशन क्या है हमारी बेस कंडीशन है अगर str की लेंथ डबल इक्वल्स टू 1 है तो क्या रिटर्न हो जाए, पहला कैरेक्टर रिटर्न हो जाए लेकिन एज नंबर, और उसके लिए -48 करना पड़ेगा। तो रिटर्न क्या कर दें, रिटर्न कर दें str डॉट कैर एट 0 माइनस सिंगल कोड 0 और 48। अगर ऐसा नहीं है तो क्या करें, अगर ऐसा नहीं है तो एक इंटीजर x लें। इस इंटीजर x में हम क्या स्टोर करें, इस इंटीजर x में जैसा मैंने आपसे कहा हम स्टोर करें str का कैर एट 0 -48। ये हमें क्या दे देगा, ये हमें फ्रेंड्स दे देगा 0th कैरेक्टर। इस 0th कैरेक्टर को फ्रेंड्स अपन मल्टीप्लाई करें, किससे मल्टीप्लाई करें, 10 की पावर से, ठीक है, कितनी पावर से, लेंथ -1 पावर से। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें बाय राइटिंग मैथ.पाव को हम क्या पास कर दें 10 str की लेंथ -1, बट आपको याद होगा पाव क्या रिटर्न करता है, पाव रिटर्न करता है डबल, तो टाइप कास्ट करना पड़ेगा, टाइप कास्ट करके इसको कर देते हैं इंट। और अब हम अपना रिकर्सिव कॉल दें, क्या रिकर्सिव कॉल दें, x तो आई गया हमारे पास, प्लस स्ट्रिंग टू इंट, कन्वर्ट स्ट्रिंग टू इंट, और इसको क्या पास कर दें, पहला वाला डिजिट हटा दीजिए, बाकी स्ट्रिंग पास कर दीजिए, str डॉट सब स्ट्रिंग पास कर दीजिए इसे 1। बस हो गया ये। अब यहां पर आइए SOP system.out.println पास करते हैं कन्वर्ट स्ट्रिंग टू इंट, और इसको हम क्या भेजें, इसको भेजें हम 215। इसी पे लेते हैं, सबसे पहला ट्रेस हमारा यही था, करिए सॉल्व। एज यूजुअल लेट्स डिजाइन द रिकर्जन ट्री। C2i शॉर्ट में ले रहा हूं नाम, पास करा हमने इसको 215 की लेंथ, ऑफ कोर्स 1 नहीं है। यहां पहुंचे str डॉट कैर एट 0, ये हमें क्या देगा, ये 215 है, 215 एज अ स्ट्रिंग। str डॉट कैर एट 0 फ्रेंड्स हमें 2 देगा, राइट, 2 यानी कि 50 माइनस 48, ये इंटीजर वाला 2 बन जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला, ये 2 मल्टीप्लाई किससे होगा, 10 रेज टू द पावर लेंथ -1, 215 की लेंथ 3 माइनस 1 2, फिर मल्टीप्लाई होगा 10 के स्क्वायर यानी 100 से। तो x में क्या आ जाएगा, अगर आप टेक्निकली सोचें, x में आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 200। तो अब जो हमारा रिकर्सिव कॉल जनरेट होगा वो x की वैल्यू रखेगा एज 200 जो अभी अपन ने सॉल्व करा, प्लस फंक्शन कॉल होगा C2i, और ये ब्रैकेट में क्या लेकर जाएगा, स्ट्रिंग str डॉट सब स्ट्रिंग फ्रॉम इंडेक्स 1, 215 के इंडेक्स 1 से उठाएं तो स्ट्रिंग बचती है 15 को लेकर फिर से रिकर्सिव कॉल जनरेट होगा, ये बनेगा हमारा 15, राइट। 15 लेकर लेंथ चेक होगी, लेंथ कितनी आ रही है 15 की, 1 आ रही है क्या, नहीं आ रही है। यहां पहुंचे, अब फिर से हमारा x सॉल्व होगा, व्हाट इज नाउ एट 0th सेल, एट 0th सेल वी हैव 1, ये आएगा 1 का आस्की फ्रेंड्स कितना होता है, 1 का आस्की या यूनिकोड होता है 49 माइनस 48, तो ये 1 बन गया। 1 मल्टीप्लाई होगा मैथ डॉट पाव, ओके, मैथ डॉट पाव शॉर्ट में ले रहा हूं मैं, आर्गुमेंट में पास होगा 10 कॉमा लेंथ -1, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, अगर स्ट्रिंग 15 है तो 2 माइनस 1 इज 1, मतलब 10 रेज़ टू द पावर 1 मतलब 10 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ये पूरा क्या बन जाएगा 10 प्लस स्ट्रिंग यानी स्ट्रिंग टू इंट वापस कॉल होगा। अब की बार क्या पास करेंगे, इंडेक्स 1 का डेटा, इंडेक्स 1 का डेटा फ्रेंड्स क्या है, इंडेक्स 1 का डेटा 5 है। अब देखिएगा बेस कंडीशन ट्रू होगी, इंडेक्स 1 पे अगर हमारे पास 5 पड़ा है तो स्ट्रिंग को 5 मिलेगा, करेक्ट, स्ट्रिंग को 5 मिलेगा, तो str डॉट लेंथ डबल इक्वल टू 1 कंडीशन ट्रू, क्या रिटर्न होगा, str डॉट कैर एट 0, str डॉट कैर एट 0 इज 5 माइनस 48, व्हाट इज आस्की ऑफ 5 और यूनिकोड ऑफ 5, इट्स 53, 0 is 48, तो 5 53 माइनस 48 हाउ मच 5, इंटीजर 5, ये इंटीजर 5
यहां रिटर्न होगा जहां से कॉल आया। वेरी गुड। तो इसकी रिटर्न वैल्यू आएगी 5। 10 + 5 15। ये इसके पास रिटर्न होगा तो इसकी इंटीजर वैल्यू आएगी 15। 15 + 200 215। इसकी इंटीजर वैल्यू मेन कॉल पे चली जाएगी जहां से आया था 215 एज अ स्ट्रिंग। सिंपल, रन कीजिए, विल गेट 215 एज अ स्ट्रिंग। क्लियर? और अगर हमने सिर्फ 2 पास करा होता तो रिकर्जन होता ही नहीं। अगर हम 2 पास करते, ये इफ कंडीशन पहले ही ट्रू हो जाती। क्या रिटर्न हो जाता? 2 का ASCII विच इज 50 - 48। क्या रिटर्न हो जाता? रिटर्न हो जाता एग्जैक्टली 2। ठीक है, ये डाउट भी मैं आपका दूर करना चाहूंगा। ये -48 नहीं करते तो क्या कोई प्रॉब्लम थी? बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। देखिए, अगर मैं -48 नहीं करता हूं और यहां से मैंने 2 पास करा तो ये इफ कंडीशन ट्रू होगी। क्या रिटर्न हो जाएगा? str.char@0। char@0 पे कौन है? 2 है, लेकिन रिटर्न टाइप इंट है तो जावा कर देगी इम्प्लिसिट कन्वर्जन। और कोई भी कैरेक्टर इम्प्लिसिटली इंटीजर में कन्वर्ट होगा तो रिटर्न उसका यूनिकोड या आस्की होगा, तो रिटर्न हमें 50 मिलता। जबकि मिलना क्या चाहिए था? मिलना चाहिए था 2 के लिए 2। तो उसके लिए -48 करना बहुत जरूरी है। ये पहले भी हम कर चुके हैं पिछले पहले के एग्जाम्पल्स में जब हम स्ट्रिंग हैंडल कर रहे थे, राइट? तो आई थिंक आपको ये ट्रेस क्लियर हुआ होगा, मजा आया होगा। इस कोड में थोड़ा सा चैलेंजिंग था, एक बार फिर ट्रेस कीजिए। इन केस ऑफ एनी डाउट्स पूछिए, एंड नहीं तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं ऐसे ही एक मजेदार क्वेश्चन के साथ। आई होप रिकर्जन की सीरीज आप पसंद कर रहे होंगे, आपको मजा आ रहा होगा। प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें बताएं आपको कैसा लग रहा है सीरीज को ट्रेस करके, इस लेक्चर या वीडियोस को अटेंड करके। थैंक यू सो मच।